बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुर्बानी की रकम देने से कुर्बानी हो जाएगी। अगर कोई बहुत गरीब आदमी है तो क्या अपनी कुर्बानी की रकम इसको देने से वाजिब कुर्बानी ज़िम्मे से अदा हो जाएगी या कुर्बानी करना ही ज़रूरी है? मोहम्मद तस्लीम अख्तर इंडिया से। नहीं जनाब, कुर्बानी एक मखसूस इबादत है। देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने कहा कि बेटे को ज़बह करो, तो हज़रत इब्राहीम ने ये तो नहीं कहा कि अल्लाह मैं इतने पैसे सदका कर देता हूँ जितनी बेटे की दियत बनती है। कोई इंसान किसी इंसान को कत्ल कर दे ना, तो उस कत्ल की इंसान की एक दियत बनती है। 100 ऊँट, और चांदी में अलग है, सोने में अलग है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये भी कह सकते थे अल्लाह मैं इतने रोज़े रख लेता हूँ या इतनी दियत दे देता हूँ। ना 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 जी, अल्लाह ने कहा है बेटा ज़बा तो बेटा ही ज़बा होगा। वो फिर अल्लाह ने की रहमत थी कि बेटे को ज़बा होने से बचा लिया। तो क़ुरबानी में भी अल्लाह ताला ने हमें जानवर ज़बा करने का हुक्म दिया है, तो जानवर ही ज़बा करना पड़ेगा। आपको उस गरीब की मदद का बहुत शौक़ है, अच्छी बात है, जज्बा बहुत अच्छा है। तो आप ऐसा करें कि क़ुरबानी का जानवर ज़बा करके गोश्त ख़ुद भी खाएँ और उसको भी खिलाएँ। फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़क़ीर। कुरान कहता है उस गोश्त से ख़ुद भी खाओ और मोहताजों को भी खिलाओ। सारा गोश्त मोहताजों को दे देना, ख़ुद बिल्कुल ना खाना, ये भी खिलाफ़ सुन्नत है, क्योंकि बकरा ईद का दिन अल्लाह की तरफ से ज़ियाफ़त है, अल्लाह की तरफ से मेज़बानी है। आप किसी के घर मेहमान बन के गए, मेज़बान ने आपके सामने कोफ्ते ला के रखे, आपने सारे कोफ्ते उठा के गरीबों को सदका कर दिए। मेज़बान को गुस्सा आएगा, भाई मैंने तेरे लिए बनाए, तुझे मैंने दावत की और तू ऐसा तकब्बुर के सारा उठा के सदका कर रहा है, ख़ुद भी तो खा। तो इसलिए अल्लाह भी ये चाहते हैं, कुरान में अल्लाह ने कुर्बानी के गोश्त के बारे में फ़रमाया ख़ुद भी खाओ और गरीबों को भी खिलाओ। तो इसलिए ख़ुद भी खाएँ और गरीबों को भी खिलाएँ। तो इस तरह से मदद करें। बाकी बकरा ईद के 3 दिन गुजर जाए तो फिर आप सदका करें। इस दौरान भी सदका कर सकते हैं, लेकिन कुर्बानी भी करनी पड़ेगी। और रिवायत में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्याम उज़हिया में, बकरा ईद के दिनों में अल्लाह को जानवर का खून बहाने से ज़्यादा कोई इबादत महबूब नहीं है। इसमें हिकमतें क्या हैं, इस पर मैं कई बार बयान कर चुका हूँ, मौका मिला दोबारा बताऊँगा। तो इसी में गरीबों का भी फ़ायदा है। देखिए कितना बिज़नेस होता है इसमें गरीबों के लिए। जो मंडी, आप कभी सोहराब गोट कराची की मंडी आके देखें, गरीबों को बिज़नेस मिलता है। अगर बकरा ईद ना होती तो ये गांव देहातों के लोग जानवर पाल पाल के इनको इतना मोटा ताज़ा करके लाखों रुपए ना कमाते। मालदारों का पैसा खर्च होता है, उसका बहाव गरीबों की तरफ जाता है। मैंने ऐसे ऐसे गरीब लोग देखे हैं पूरे साल सिर्फ 4 बछड़े पालते हैं और सोहराब गोट में कराची की मंडी में आके बेचते हैं और कहते हैं पूरे साल बैठ के खाते हैं आराम से। तो इसमें गरीबों को अपाहज बनाने से बचाया है शरीयत ने। अब बकरे दुम्बे पालना गरीबों के लिए बहुत आसान है। जहाँ घास फूस हो वो डंडी लेके सुबह निकलें और चरा के ले आएँ। उनको फ्री कॉस्ट, यानी उनके इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है इसमें। आपके पास बकरे ख़रीदने के पैसे नहीं, दूसरों की बकरियां चरा लें आप। तो गरीब को भी शरीयत अपाहज बनने से, माजूर बनने से रोकती है कि तुम भी बैठ के भीख ना मांगो, कुछ कर लो। तो गरीब आदमी अगर जानवर पाले और चराए बकरियां, पैगंबरों ने बकरियां चराई हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त उसके लिए कमाने का ज़रिया है। बकरा ईद में ला के बेच दे। मालदार लोगों के हाथ खुले हुए होते हैं बकरा ईद के दिनों में, खूब जानवर ख़रीद रहे होते हैं, तो गरीबों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो बकरा ईद गरीबों की भी है, अमीरों की भी है। गरीबों की है कि उनको गोश्त भी मिलता है, उनका बिज़नेस भी तरक्की करता है, पैसे कमाने का बेहतरीन मौका मिलता है। और अमीरों का क्या है कि वो सदका खैरात करते हैं, यानी जानवर ख़रीद के उसका गोश्त सदका करते हैं, जानवर ज़बा करते हैं, अल्लाह राज़ी होता है, हर बाल के बदले में उनको नेकी मिलती है। तो ये अमीरों का फ़ायदा है, ये सुन्नत इब्राहीमी ज़िंदा होती है। तो जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसी पर इक्तिफ़ा करना चाहिए, अपनी तरफ से शरीयत के अहकाम को चेंज नहीं करना चाहिए।